एक्सेल होम साइंस विद डॉक्टर निशा कौशिक। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन। ओके, सो क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि हम कोई भी जब ड्रेस बनाते हैं, यानी हम कपड़े से ड्रेस बनाते हैं, तो वो हमारी कहलाती है क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन। ओके, सो लेट्स सी कि कौन कौन से मेथड हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। सबसे पहले हम यही देखते हैं कि क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन होता क्या है। सो बेसिकली क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन है, उसका मतलब है गारमेंट को स्टिच करना। ओके, और वो हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से स्टिच कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम स्टिचिंग के साथ साथ हम उसके अंदर जो भी फीचर डालना चाहते हैं, चाहे पॉकेट डाल रहे हैं, चाहे अलग अलग तरीके की सीम हम डाल रहे हैं, सीम फिनिशेस डाल रहे हैं, जीपर लगा रहे हैं, तो कोई भी फीचर डाल रहे हैं, वो हमारा एक क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन का ही एक पार्ट होती है। इसको हम बाय हैंड कर सकते हैं। पहले के टाइम पे जब सिलाई मशीन नहीं होती थी तो लोग हाथों से ही कपड़ा सीते थे। ओके, इसके अलावा लूम से बना सकते हैं, या फिर जैसे कि सिलाई मशीन से बनाते हैं वैसे हम तैयार कर सकते हैं। ओके, सो नाउ वी विल सी व्हाट आर द मेथड्स ऑफ क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन। तो बेसिकली 3 तरीके के मेथड होते हैं, ड्राफ्टिंग, देन फ्लैट पैटर्न और ड्रिपिंग। अब हम इन तीनों मेथड के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। ओके, सो पहला जो हमारा है वो है ड्राफ्टिंग। तो दोस्तों, जब हम टेलर से या फिर बुटीक पे हमारी ड्रेस बनवाते हैं तो वो ड्राफ्टिंग मेथड के थ्रू ही बनाते हैं। यानी कि ड्राफ्टिंग मेथड में इंडिविजुअल मेज़रमेंट लिया जाता है, और ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि ड्राइंग पैटर्न बनाया जाता है ऑन पेपर विद मैकेनिकल प्रिसीजन और बेसिस ऑफ बॉडी मेजरमेंट। ओके, सो ये सबसे ज़्यादा प्रिसाइज मेथड है, और ये जो पर्सन है जिसका बॉडी साइज है, बॉडी फिगर है, अनयूजुअल है, उनके लिए बेस्ट होता है। और ये इंडिविजुअल होता है, और वी कैन से इट इज़ पर्सनलाइज्ड। ओके, इट इज़ पर्सनलाइज्ड वे ऑफ क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन, राइट। सो ये जो पेपर है जिस पे ड्राफ्टिंग की जाती है वो ब्राउन पेपर पे कर सकते हैं, जो ज़्यादा पतला ना हो, विच इज़ नॉट टू थिन। और ठीकर पेपर है वो ज़्यादा टाइम तक प्रिजर्व रह सकता है। जैसे कि एक टेलर है, उसके पास बहुत सारे कस्टमर हैं जो उसके रेगुलर कस्टमर है, तो बार बार वो सेम पर्सन की ड्राफ्टिंग करने से बेहतर है कि वो उस क्लाइंट की या उस कस्टमर की जो पेपर है, ड्राफ्टिंग की हुई पेपर है, बेसिक ड्राफ्टिंग है, उसको प्रिजर्व करे, ताकि उसे बार बार ना करना पड़े और हर बार वो बस स्टाइल को ही चेंज करे। ठीक है, सो उसके बाद है, इसके लिए कुछ एक टूल्स की ज़रूरत होती है। जैसे यहाँ पर एक एल स्केल टूल का बताया गया है, शार्प पेंसिल यूज़ होती है। सो अलग अलग टूल्स यूज़ होते हैं, और बेसिकली ये इजी मेथड है, बट इसमें कुछ एक कैलकुलेशंस चाहिए होती है। ओके, नाउ स्पेशल इंस्ट्रक्शन क्या होंगे कि फर्स्ट थिंग कि नाम लिखेंगे हम हर एक पीस पे कि ये फ्रंट ब्लॉक है या बैक ब्लॉक है, स्लीव्स है, और कितने पीस कट करने हैं वो लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा है ना कि स्लीव्स के हम 2 पार्ट्स कट करेंगे, तो 2 पार्ट्स। इसके अलावा सीम अलाउंस, यानी साइड में जो सिलाई के साइड में जो कपड़ा बचता है, जैसे मान लो ये हमने ड्रेस सी ली है, तो ये जो सिलाई में आएगी ये सीम अलाउंस होता है। ठीक है, तो सीम अलाउंस अगर हमने इसमें रखा है तो उसके लिए भी हम क्लियरली मेंशन करेंगे। इसके अलावा जो डार्ट है, ठीक है, डार्ट है, उसको भी हम अलग से मेंशन करेंगे। और हम लाइन इंडिकेट करेंगे। देखो ये लाइन है ना, ये लाइन जो इंडिकेट कर रहा है, ये लाइन इंडिकेट कर रहा है कि हमें इस फैब्रिक को जो इस पैटर्न को फैब्रिक पे किस तरह से रखना है। यानी ये हमें फैब्रिक की लंबाई, देखो फैब्रिक की लेंथ और विड्थ होती है। लेंथ है वो सेल्वेज, यानी आपने देखा होगा कपड़े के साइड पे एक अलग सी पट्टी दौड़ती है, तो वो पट्टी को हम सेल्वेज बोलते हैं। तो अभी ये जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है या लेंथ वाइज लाइन है, वो शो करती है कि हमें इस पैटर्न को लेंथ वाइज ही रखना है। ओके, सो हमें हमेशा अपने पैटर्न पे, चाहे देखो ये फ्लैट पैटर्न पे भी होता है और ये हमारे ड्राफ्टिंग वाले पैटर्न पे भी होता है, तो दोनों में हमें
पोजीशन क्या रखनी है हमारे ड्राफ्टिंग या पैटर्न की, वो हमें मेंशन करनी होती है थ्रू दीज लाइंस। ओके, सो उसके बाद नोचेस। देखो नोचेस क्या होते हैं कि मान लो मुझे ये स्लीव्स हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरी स्लीव है, राइट, और ये मेरा शोल्डर है। तो मुझे इसको एग्जैक्ट इसके साथ करना है, तो मैं एक नोच यहाँ लगाऊंगी और एक नोच मेरे इसके यहाँ लगाऊंगी, ताकि जब मैं फैब्रिक को अटैच करूंगी तो ये नोच, यानी ये सेंटर है हमारी स्लीव का और ये शोल्डर का सेंटर, तो मेरी स्लीव का सेंटर और मेरे शोल्डर का सेंटर, मेरी ड्रेस का शोल्डर का सेंटर है वो अलाइन होना चाहिए, ताकि बाजू है वो टेढ़ी ना लगे। तो इसके लिए हम नोचेस लगाते हैं, और ये नोचेस भी मार्क्ड होनी चाहिए हमारे बॉडी ब्लॉक पर या हमारे ड्राफ्टेड पैटर्न पे। ठीक है, सो उसके बाद है इट इज़ एडवांटेजेस टू कट आउटवर्ड नोचेस एट सेंटर, यानी अगर हम बाहर की तरफ कोई नोच लगा रहे हैं तो सेंटर में लगाएंगे। ओके, एंड सेंटर बैक ऑफ पैटर्न पीसेज एज इट हेल्प इन द टाइम ऑफ असेंबलिंग गारमेंट एंड स्टिचिंग कॉलर्स। ओके, उसके अलावा फोल्डिंग लाइन, डार्ट मेकिंग, प्लीट, वो हम क्लियरली मेंशन करेंगे। और ड्राफ्टिंग जो टेक्निक है वो मास्टर होती है ये इंस्ट्रक्शंस को जब हम अच्छे से फॉलो करेंगे। यहाँ पर ड्राफ्टिंग आएगा, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग है वो जब ही हम मास्टर कर सकते हैं जब हम अपने पैटर्न्स को इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए बनाएं और मार्किंग करें। ओके, सो नेक्स्ट है पैटर्न मेकिंग। देखो पैटर्न मेकिंग हमारे जो बेसिक ड्राफ्टिंग है वैसा ही होता है, बट इसमें डिफरेंस ये है कि ये मास प्रोडक्शन के लिए होता है। ठीक है, इट इज़ मेड फॉर मास प्रोडक्शन, और इसीलिए हम इसको कमर्शियल ड्राफ्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, वी कॉल इट कमर्शियल ड्राफ्टिंग। ओके, कमर्शियल ड्राफ्टिंग बोलते हैं। तो इसमें क्या है, ये स्टैंडर्ड साइजेस में आती है, ये इंडिविजुअल मेजरमेंट के लिए नहीं बनी होती है, ये स्टैंडर्ड साइजेस में आती है। ठीक है, सो हम इसको चेंज कर सकते हैं अपने साइज़ के हिसाब से, यानी हम उसको ग्रेड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम कुछ ग्रेड्स को डाउन कर सकते हैं, कुछ ग्रेड अप करके साइज़ को बड़ा और कम कर सकते हैं। ये भी वही पेपर पे होता है। एंड इट इज़ ऑफन नेसेसरी टू मेक द पैटर्न अप इन फैब्रिक टू गेट द फुल इफेक्ट ऑफ द डिज़ाइन दैट हैज़ बीन क्रिएटेड। ओके, सो नेक्स्ट है, जब भी हम कोई बेसिक पैटर्न लेते हैं, फ्लैट पैटर्न लेते हैं, तो उसमें 5 पीसेस होते हैं। फर्स्ट फ्रंट ब्लाउज यानी ये, फिर बैक ब्लाउज दैट मीन्स ये, फ्रंट स्कर्ट दिस वन, बैक स्कर्ट दिस वन, एंड स्लीव्स, यानी ये 5 बेसिक पीसेस होते हैं। इनमें ही हम मॉडिफिकेशन करके, कट करके डार्ट ऐड कर देते हैं, कॉलर्स ऐड कर देते हैं, पॉकेट्स ऐड कर सकते हैं, बट ये 5 बेसिक हमारी आती हैं फ्लैट पैटर्न में। ओके, फिर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फ्लैट पैटर्न है वो 2D है, लेकिन क्योंकि हमारी ड्रेस उससे जो बनती है वो 3D होती है, और हम बेसिकली इसमें जो बेसिक पैटर्न ब्लॉक्स हैं वो यूज़ करते हैं। ये क्या है, प्रिसाइज है, एक्यूरेट फिट को अलाउ करती है। देन मॉडिफाइबल है, इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं हम डिफरेंट ग्रेड्स में। उसके बाद कंसिस्टेंसी है, यानी कि हम एक पैटर्न लेते हैं और हम उससे जब ग्रेड कम करते हैं, ग्रेड कम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो हर बार हमें कंसिस्टेंसी मिलेगी और रिपीट कर सकते हैं हम। सुटेबल फॉर मास प्रोडक्शन, क्योंकि वी कैन कन्वर्ट इनटू डिफरेंट स्केल्स। देन ये इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये पहले से एज्यूम करके चलती है कि बॉडी है वो सिमेट्रिकल ही होगी, यानी कि अगर कोई पर्सन हैज़ सम अनयूजुअल बॉडी फिट या अनयूजुअल बॉडी शेप, तो वहाँ पर ये फिट नहीं बैठती है। ओके, टाइम एफिशिएंट है, क्योंकि वन स्लोपर ऑलरेडी हमारे पास है और हमें बस उसमें से कुछ घटाना बढ़ाना है और कुछ चीज़ें ऐड ही करनी है। लेकिन इसमें टेक्निकल स्किल्स चाहिए, क्योंकि साइज में घटाना बढ़ाना इज़ नॉट अ ईजी टास्क। ज़रा सी भी गलती हमारे पूरे के पूरे कपड़े को ख़राब कर सकती है। हमें पता होना चाहिए कि कितना प्रोपोर्शन में हमें चीज़ों को या हमारे पैटर्न को घटाना या बढ़ाना है। ओके, और इट डज नॉट रिक्वायर
initial dress for design development. Okay, so next one is draping, and draping is little bit of modern technique of clothing construction. और इसमें क्या है कि हम ड्रेप करते हैं फैब्रिक को डायरेक्टली ऑन द 3D फॉर्म, और ये 3D फॉर्म को हम बोलते हैं बॉडी फॉर्म्स. ओके, और ये जो ड्रेपिंग मेथड है फैब्रिक कंस्ट्रक्शन का, क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन का, ये बेसिकली डिज़ाइनर हैं वो अडॉप्ट करते हैं. यानी कि सेलिब्रिटीज़ का, एक्ट्रेसेस का जो ड्रेस बनती है वो बनती है इस मेथड से. ओके, so it is a method or process of creating patterns with muslin cloth on a body form, or a piece of fabric is draped on the body form with position of darts and pleats. यानी डार्ट एंड प्लेट्स हम पहले से ही बॉडी फॉर्म पर डायरेक्ट अप्लाई करते हैं. ओके, ये इट इज़ डन ऑन चीपर एंड थीनर फैब्रिक, क्योंकि हम ओरिजिनल जिस फैब्रिक पे हमें डिज़ाइन बनाना, ड्रेस बनानी है, उस पर नहीं करते हैं. हम एक चीपर फैब्रिक लेते हैं, उससे हम पूरा का पूरा ड्रेप करके कट करते हैं, मार्किंग करते हैं, और फिर उस फैब्रिक को लेकर, उस चीपर फैब्रिक से हम जो फाइनल फैब्रिक है, हमारा ओरिजिनल फैब्रिक है, उस पर फिर हम कटिंग करते हैं एंड स्टिचिंग करते हैं. ओके, अब बात करते हैं बॉडी फॉर्म क्या होती है. सो बॉडी फॉर्म क्या है? रेप्लिका है 3D ह्यूमन बॉडी की. इसमें फेस नहीं होता, हैंड्स नहीं होते और लेग्स नहीं होता. बट कुछ हैं जिनमें लेग्स होती हैं, जिसके बारे में हम अभी एक दो लाइंस पे पढ़ेंगे. सो ये डिफरेंट साइज़ की हो सकती है, बच्चे की हो सकती है, महिलाओं की हो सकती है, पुरुषों की हो सकती है, किसी भी एज ग्रुप की हो सकती है. ठीक है, तो बेसिकली इट इज़ अ पैडेड बॉडी फॉर्म एंड माउंटेड ऑन अ वर्टिकल स्टैंड पे लगी रहती है, और इजी मूविंग के लिए उनके पास क्या होता है, व्हील्स होते हैं. सो यहाँ पे पार्शली बॉडी फॉर्म्स हो सकती है जिनके लेग्स नहीं होते, और फुल बॉडी फॉर्म्स हो सकती है यानी जिनकी लेग्स होती है. इसके साथ साथ कोलैप्सिबल आर्म्स भी होते हैं, यानी आर्म्स को हम डिटैच कर सकते हैं और लगा सकते हैं. बॉडी फॉर्म है वो किसी भी इंडिविजुअल साइज़ की बन सकती है, यानी कि जितने भी ये सेलिब्रिटी डिज़ाइनर्स हैं और उनकी जो पर्टिकुलर कस्टमर है, जो सेलिब्रिटी कस्टमर है, उनके पास बॉडी फॉर्म्स होती हैं, तो इसलिए वो उनके हिसाब से बॉडी फॉर्म तैयार करवाते हैं ताकि उन्हें बार बार मेज़रमेंट्स ना लेना पड़े अपनी सेलिब्रिटी कस्टमर्स का. ओके, सो यहाँ पर क्या है, जिस तरह ड्राफ्टिंग विदाउट ब्राउन पेपर नहीं हो सकती ना, इन द सेम वे ड्रैपिंग है वो बिना बॉडी फॉर्म के नहीं हो सकती. सो देखो ये जो है एग्जांपल है, ये है फुल बॉडी फॉर्म. ठीक है, और ये है पार्शियल बॉडी फॉर्म, और ये कोलैप्सिबल और शोल्डर का एग्जांपल है. अब हम देखते हैं, इनका कंपैरिजन करते हैं, इनके एडवांटेज एंड लिमिटेशन में, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सो फर्स्ट वन इज़ बेसिक ड्राफ्टिंग. तो देखो ये अभी हम पढ़ के आए कि कस्टमर फिट होती है, यानी कि हम जो कस्टमर आ रहा है उसकी पर्सनल मेज़रमेंट्स लेते हैं, हर मेज़रमेंट्स लेते हैं, और फिर हम ड्रेस को डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्ट करते हैं. इसमें कोई भी बॉडी फॉर्म या ड्रेस फॉर्म की ज़रूरत नहीं होती. और लिमिटेशन क्या है कि इसमें एक्यूरेट मेज़रमेंट्स चाहिए, टाइम कंज्यूमिंग है, और कोई बिगिनर है उसके लिए इट इज़ अ चैलेंजिंग जॉब. ओके, देन फ्लैट पैटर्न, ये कंसिस्टेंट है, रिपीटेबल है और इजी टू मॉडिफाई है डिफरेंट स्टाइल्स में, और मास प्रोडक्शन के लिए सूटेबल है. फिर बात करते हैं हम इसकी लिमिटेशन की. तो लिमिटेशन ये है कि इसमें हमें बेसिक ब्लॉक्स चाहिए, जो अभी हमने 5 बेसिक ब्लॉक्स की बात की थी, तो वो हमें चाहिए. थोड़ा सा कम फ्लेक्सिबल है फॉर अनयूजुअल बॉडी शेप्स, यानी कोई पर्सन है जिसके हिप्स बहुत हैवी है या जिसकी बस्ट हैवी है, तो ऐसी शेप्स के लिए फ्लैट पैटर्न है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता है. उसके बाद है ड्रेपिंग है एक्सीलेंट फिट देता है, डिज़ाइन फ्रीडम होता है, क्रिएटिव है, एसिमेट्रिकल डिज़ाइंस भी क्रिएट कर सकते हैं, और विजुअल 3D प्रोसेस, यानी कि जब हम डमी पे या फिर बॉडी शेप पे हम उसको बॉडी फॉर्म पे ड्रेप करते हैं, तो हमें एक फाइनल लुक है वो विजुअल हो जाता है, 3D में हमें दिख जाता है कि वो जो ड्रेस है हम बना रहे हैं वो पर्सन पे कैसा लगेगा.
बट इसके लिए हमें ड्रेस फॉर्म चाहिए और ज़्यादा फैब्रिक चाहिए, क्योंकि अभी हम क्या है, इससे पहले वाले जो डिज़ाइन है वो हम कर रहे हैं कागज़ पर। तो कागज़ पे हमारे पास ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, वो ज़्यादा स्पेंड भी नहीं करना पड़ रहा। बट यहाँ पर हम एग्जैक्ट फैब्रिक का रेप्लिका बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें, चाहे वो चीपर है बट हमें उतना ही फैब्रिक चाहिएगा। लेस प्रिसाइज विदाउट एक्सपीरियंस, ड्रेपिंग के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, एंड डेफिनेटली इट इज़ टाइम एंड लेबर इंटेंसिव। ओके, so this was all about construction of clothes. So I hope this was helpful for you and आपको समझ में आ गया होगा. So thank you guys for watching this video, and please like, share and subscribe my channel. Thank you.